अगस्त में पानी के आतंक की ये आसमानी आफत है। हिमाचल प्रदेश का कुल्लू में बादल फटा और बादल फटने के बाद तबाही की ये तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन पर आप देखिए सर किस तरीके से बादल फटने के बाद कुल्लू में बीचों बीच शहर के नदी से बहने लगी, सड़कें दरिया बन गई, नदी नाले सब उफान पर। कई दुकानें मकान बताया जा रहा है बादल फटने के बाद रह गए। इतना ही नहीं, सड़क पर जो गाड़ियां खड़ी हुई थी वो सब बहती हुई चली गईं। सड़कें कई जगह डैमेज हुई हैं, सड़क टूट गई है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कुल्लू में रात करीब 3 बजे बताया जा रहा है बादल फटा था। बादल फटने के बाद ये तबाही की तस्वीरें आपके सामने। पानी का ऐसा सैलाब जो शहर के बीचों बीच से गुजरता चला गया और जो भी उसके रास्ते में आया सब कुछ अपने साथ बहा ले गया। जो जानकारी सामने आ रही है कुल्लू से वो ये कि सब्जी मार्केट का जो इलाका है वहां करीब आधा दर्जन दुकानें बह गई। ये देखिए किस तरीके से सैलाब में दुकानें बह गई। पानी का बहाव इतना तेज था कि वो किनारे की जमीन को काटता चला गया और इसी कटाव में कैसे किनारे पर मौजूद ये दुकानें देखिए ढह गई। कागज के डिब्बों की तरह पूरी तरीके से पानी में बिखरती चली गई ये दुकानें। दो तस्वीरें देख रहे हैं हम, एक तरफ नदी नालों में उफान, बादल फटा, पानी का बहाव तेज हुआ और उसके बाद इस पानी के तेज बहाव ने जो कटान का काम शुरू किया उसी का नतीजा ये कि किनारे पर बनी हुई दुकानें देखिए कैसे ढह रही। नीचे नीचे से पानी मिट्टी को काटता चला गया और जाहिर सी बात है ऊपर जो इमारत बनी हुई थी उसके पास कोई सहारा नहीं बचा और वो इमारत पानी में बह गई। बारिश से तबाही का जिम्मेदार कौन, ये अपने आप में बड़ा सवाल हो जाता है क्योंकि ये कुदरत का कहर है जो आसमान से बरस रहा है। मौसम की मार शहर दर शहर देखने के लिए मिल रही। ये उत्तर भारत का पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए जरा किस तरीके से बादल फटने के बाद पानी का तेज बहाव और पानी के इस तेज बहाव के रास्ते में, पानी के सैलाब के रास्ते में जो कुछ आया वो सब बहता चला गया। और बारिश से देश के कई राज्य जूझ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की तस्वीरें तो हम आपको दिखा ही रहे हैं जहां बादल फटने के बाद भारी तबाही हुई है। रात करीब 3 बजे कुल्लू में बादल फटा और इसके बाद तबाही ही तबाही। सिर्फ सब्जी मंडी इलाका ही जो है कुल्लू का, वहां पर 12 दुकानें बह गई। इसके अलावा मकानों को नुकसान पहुंचा। नेशनल हाईवे पर बना पुल वो भी ढह गया। अच्छा, दूसरी तरफ मंडी की तस्वीर भी देख लीजिए। यहां पर भारी बारिश के बाद जगह जगह पानी जमा हो गया है। सड़कें दरिया बन चुकी हैं, कमर तक पानी भरा हुआ है। डूबकर लोग सड़कें पार करने को मजबूर हैं। छत्तीसगढ़ की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। बस्तर की तस्वीर देखिए जरा किस तरीके से यहां पर हर तरफ पानी ही पानी है और बच्चे स्कूल यूनिफॉर्म में ये नदी पार करते हुए नजर आ रहे हैं स्कूल जाने के लिए। एक बड़ा इलाका छत्तीसगढ़ के बस्तर का जो इस वक्त पानी, न सिर्फ पानी बल्कि कहना चाहिए कि पानी की वजह से आई बाढ़ की चपेट में है। नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है। उत्तराखंड की तस्वीर देखिए, यहां बटकोट में बर्बादी की तस्वीरें सामने आई। भारी बारिश के बाद कई दुकानें यहां भी बह गई। तो उत्तराखंड के बटकोट की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। विस्तार से आपको बताते हैं उत्तराखंड का बटकोट। रात को मूसलाधार बारिश होने की वजह से जो कुमोला खड्ड है वहां पर उफान आ गया। शहरी क्षेत्र पुरोला में भी भारी बारिश का कहर है। आधा दर्जन दुकानें उफान में बह गई। फिलहाल जान के नुकसान की कोई खबर नहीं है, कम से कम ये गनीमत है। देखा होगा सब। और देश के कई राज्यों में भारी बारिश कहर बनकर टूट रही है। मध्य प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। शहर के शहर पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश का रतलाम, हालांकि रतलाम में बारिश बहुत कम हुई लेकिन हाहाकार बहुत ज्यादा मच गया। क्या मंदिर, क्या सड़क, सब कुछ पानी में समाये हुए नजर आए।
आसमान से बरस रही आफत मध्य प्रदेश में कहर बनकर टूटी है। ये प्रलयंकारी लहरें मध्य प्रदेश के रतलाम में देखने को मिली। भारी बारिश के बीच लहरों ने रौद्र रूप धारण कर लिया और केदारेश्वर मंदिर में सैलाब आ गया। पानी की आवाज जोरों से डरा रही थी। पहाड़ी से पानी की तेज धारा मंदिर परिसर में गिर रही थी और देखते ही देखते पूरा मंदिर परिसर झरने में तब्दील हो गया। जय हो नर्मदे। दूर पहाड़ी से होता हुआ सैलाब पूरे मंदिर परिसर को अपने आगोश में ले लिया। पूरा मंदिर जलमग्न हो गया। रतलाम के केदारेश्वर मंदिर में बुधवार को एक बार नहीं बल्कि 3 बार सैलाब का ये खौफनाक मंजर देखने को मिला। भारी बारिश की वजह से केदारेश्वर मंदिर में पानी भर गया। पानी मंदिर की सीढ़ियों तक पहुंचने लगा। मंदिर परिसर ही नहीं पूरे रतलाम शहर में बारिश का तांडव देखने को मिला। इन तस्वीरों को देखिए। सड़क के ऊपर से पानी का प्रवाह काफी तेज गति में नजर आ रहा है। पानी का प्रवाह देख सड़क के किनारे पर लोग ठिठक गए। जब पानी इतनी तेज गति से बहता हुआ हो तो सड़क पार करने का जोखिम बिल्कुल नहीं उठाना चाहिए। यहाँ पर खड़े लोगों ने पानी कम होने का इंतजार किया, लिहाजा ये सभी लोग सुरक्षित रहे। थोड़ी सी बारिश में पूरा शहर कैसे तालाब में तब्दील हो गया, इसकी एक तस्वीर ये भी है। रतलाम में बारिश से सड़कों पर 2 फीट तक पानी जमा हो गया। सड़क का कुछ अता पता नहीं चल रहा था। सड़क के बीच में बना डिवाइडर थोड़ा थोड़ा नजर आ रहा था। सड़क पर पानी जमा होने से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बड़ी गाड़ियां किसी तरह से निकल जा रही थी, लेकिन बाइक सवार लोग परेशान नजर आए। किसी की गाड़ी बंद हो गई तो कोई पानी भरा होने की वजह से आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा सका। कुछ इलाकों में सड़कों पर पानी इतना ज्यादा था कि लोगों को अपनी दुकान समय से पहले बंद करनी पड़ी। रतलाम शहर का हर गली चौराहा पानी से लबालब नजर आया। रतलाम शहर की ये तस्वीर पूरे ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोलने के लिए काफी है। आए दिन शहरों में ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिल रही है। सिर्फ शहर का नाम बदला है, लेकिन तस्वीरें कमोबेश एक जैसी ही है। फिर भी हमारा सिस्टम सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। इंदौर में कल रात हुई मूसलाधार बारिश से कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। कई गाड़ियां पानी में बह गई हैं। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं वो प्रजापत नगर इलाके की हैं। देखिए जरा किस तरीके से यहां सड़कों पर लबालब पानी भरा हुआ नजर आ रहा है। निचला इलाका है ये इंदौर का। मकानों के भीतर तक पानी भर चुका है। ऊपरी क्षेत्र का जो पानी है वो बहकर नजदीक के सिरपुर तालाब में जाता है। इसी निचले इलाके से होकर गुजरता है और इसी वजह से ये इलाका पानी से लबालब है। और मध्य प्रदेश का ही बैतूल, यहां लगातार बारिश जिसकी वजह से नदियां उफान पर, लेकिन लोग हैं कि मानते नहीं। इंदौर भोपाल नेशनल हाईवे 59 पर माचना नदी का पुल और उसके ऊपर 3 फीट पानी का तेज बहाव। बावजूद इसके बस के ड्राइवर ने बस को इस 3 फीट पानी में उतार दिया। देखिए जरा, ये तो गनीमत रही कि बस पार हो गई, नहीं तो बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। जिले के आठनेर ब्लॉक में बाढ़ के पानी में एक शराबी युवक ने मोटरसाइकिल पानी में चला दी। बीते 24 घंटे में जिले में भारी बारिश का दौर लगातार जारी। बैतूल की ये तस्वीरें आपके साथ। और मध्य प्रदेश से अब महाराष्ट्र का रुख करते हैं, जहां आज भारी बारिश का अलर्ट है। 2 दिन से महाराष्ट्र के कई जिलों में हाहाकार बारिश की वजह से मचा हुआ है। बुधवार को महाराष्ट्र के रायगढ़ में तूफानी बारिश के बीच समंदर में एक जहाज फंस गया और इसके बाद कोस्ट गार्ड ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर लोगों को बचाया।
उफनती लहरों के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन की ये तस्वीरें महाराष्ट्र के रायगढ़ की हैं। तस्वीरें धुंधली जरूर हैं, लेकिन ये ऑपरेशन 10 जिंदगियों को बचाने वाला है। रायगढ़ के अलीबाग में उफनती लहरों के बीच एक नाव फंस गई। नाव पर कुल 10 मछुआरे सवार थे। रात भर ये लोग उफनती लहरों के बीच जिंदगी और मौत की जंग से लड़ते रहे। सुबह इनके लिए कोस्ट गार्ड के जवान देवदूत बनकर पहुंचे और ऑपरेशन जिंदगी शुरू हुआ। मौसम खराब होने की वजह से कोस्ट गार्ड के हेलीकॉप्टर को रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी दिक्कत आई। लेकिन एक एक कर सभी मछुआरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। बताया जा रहा है कि नाव का इंजन फेल होने की वजह से मछुआरे उफनती लहरों के बीच फंस गए। चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा था, लिहाजा निकलने का कोई रास्ता नहीं था। मछुआरे जब सुरक्षित बाहर निकले तो जवानों से समंदर में फंसने की आप बीती सुनाई। गुजरात से निकले ये मछुआरे महाराष्ट्र के समंदर में घिर गए। मौत के मुंह से बाहर आने पर मछुआरों की जान में जान आई। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बैनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।